हेलो बच्चों, अब हम समझने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण। ये कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन का है, ये कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर थंबनेल देख के समझ गए। थंबनेल देख के भैया सब कुछ समझ गए, लेकिन थंबनेल में नहीं कुछ है, जो भी है उस वीडियो के अंदर है, थंबनेल में नहीं कुछ है। अब देखिए इस एंगल, ठीक है, एंगल्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू लाइन्स। अब देखिए हम क्या करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में। अब देखिए अगर हमें निकालना हो, अगर हम इस प्रकार से एक ग्राफ बना देंगे, दिख रहा है सभी को ग्राफ, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, सभी को ये ग्राफ दिख रहा। अब हम देखिए क्या करेंगे, अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, एक रेखा मान लीजिए यहाँ से गई है, ठीक है, और एक रेखा मान लीजिए हमारी यहाँ से गई है। ठीक है, हम इस रेखा को मान लेते हैं L1 और इस रेखा को मान लेते हैं L2। ठीक है, एक यहाँ पे कोण बनाएगी, एक यहाँ पे कोण बनाएगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ये जो कोण बनाएगी इसे हम थीटा कह देते हैं, और ये जो कोण बनाएगी इसे हम फाई कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो कोण बनाएगा हम इसे कह देते हैं अल्फा 2, और यहाँ पे जो कोण बनाएगा इसे हम कह देते हैं अल्फा 1। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा देखिएगा, स्ट्रेट लाइन का है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का हम कोण निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, अगर हम आपको ये चीज बता दे रहे हैं, अगर जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो जो थीटा बनता कोण हमारा है, यहाँ पे एक अलग सा कोण बनेगा। ठीक है, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब वो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा तो उसमें दो ऐसी दो रेखाएं होती है, उसमें संलग्न कोण बन जाता है। जब संलग्न कोण मिलेगा तो हमें इसका मान कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अभी भी कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं है, 180 डिग्री मिल गया। कम कैसे मिला 180 डिग्री, अभी हमने आपको बताया है संलग्न कोण की वजह से मिला 180 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो L1 दिया और ये L2 दिया, इसको हम M1 और M2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, M1 और M2 मान लेते हैं। L1 और L2 जो दिया इसे हम M1 और M2 मान लेते हैं। M1 और M2 मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने आपको जब थीटा बताया था तो जो थीटा दिया, थीटा को हमने पिछले वीडियो से बता रहा हूं, मैं 2 वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, जाके देख लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो थीटा दिया है, थीटा को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा कहते हैं, समझ गए ना। थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। जब हमारा टेन थीटा हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, दो रेखाओं को लिखेंगे हम ना, तो क्या लिखेंगे हम, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 लिखेंगे। इतना लिखेंगे, इसमें एक कंडीशन हो जाएगी। जब हम इसको इतना लिखेंगे तो इसमें एक कंडीशन हो जाएगी। वो कौन सी कंडीशन है देख लीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा 1, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम अल्फा 2 नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 0 कर देंगे, या हम इसे नॉट इज इक्वल टू 19 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 19 इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये जो रेखा है ये अपरिभाषित रेखा, जब अपरिभाषित रेखा है तो हमारा क्या होगा, ये नॉट इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि हम थीटा इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 कर देंगे, हम टेन नॉट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ गए आप लोग बात को ना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तभी आप लोग बढ़िया से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हमने इतना लिख दिया है तो हम यहाँ पे करेंगे, देखिए 10, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे हम, टेन थीटा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 करेंगे। जब अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि टेन अल्फा 2, ठीक है, माइनस टेन अल्फा 1 अपान में क्या कर देंगे हम, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 10, ठीक है, 10 क्या करेंगे फिर अल्फा 1 करेंगे। ठीक है, अल्फा 1 10 अल्फा 2, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो चीज भी देख लीजिए आपने। इसकी जगह पे हम इसको इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो 10 अल्फा 2 दिया है, अल्फा 2 का मान हमने क्या बताया था, ये L1 दिया है, L1 का मान हमें कितना है, M1 है, और L2 का मान कितना में है, M2 है। तो ठीक है, उसी प्रकार से है ये हमारा क्या है, M1 क्या है, अल्फा 2 है, और M1 क्या हमारा है, अल्फा 1 है। समझ गए आप लोग ना।
तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए जब हमने इतना बना दिया इसको, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं m2, ठीक है, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 लिख के अपान में क्या कर देंगे 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है, यही फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए हम बेसिक तरीके से, देखिए हम आपको बेसिक तरीके से समझा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के बोर्ड वाले पेपर में, ठीक है, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहीं पे कर देंगे इसकी जगह पे अल्फा, ठीक है, 10 अल्फा 2 की जगह पे कर देंगे हम m2 माइनस, ठीक है, इसकी जगह पे कर देंगे हम m1, फिर अपान में हम कर देंगे 1 प्लस, ठीक है, इसकी जगह पे हम कर देंगे m1 और इसकी जगह पे कर देंगे हम m2, ठीक है, ये इतना फॉर्मूला बन गया। अब एक कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है, देखिए m, ठीक है, 1 प्लस m1 और m2 नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर में नहीं है। जब ये हमारा जो अल्फा 2 जब ये 90 डिग्री के बराबर में नहीं था, इसका मतलब 0 हो जाता है। जब ये इसके बराबर में, तो ये भी इसके बराबर में नहीं होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर डाउट है, ठीक है, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखने के बाद करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर समझे नहीं है, क्या बता रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब पूरा वीडियो देखोगे, हर एक वीडियो का टॉपिक देखोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा, कि वैसे समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज समझने के लिए ना दिमाग लगाना पड़ता है, बिना दिमाग के कोई चीज समझ में नहीं आती है। आप अगर बाजार में जाएंगे सामान लेंगे, तो बिना आपके दिमाग के सामान नहीं दे पाएगा। अगर आप कहेंगे ये कितने रुपए किलो है, वो कितने रुपए किलो, आलू कितने रुपए किलो है, तभी तो आपको मिलेगा। वरना आप जब दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो भैया इतना दे दो, इतना दे दो, कह देगा 500 रुपए हो गए, 2000 रुपए हो गए, ठीक है, तो ये डाउट हो जाता है। इतना तो हो गया। अब देखिए हमने जो अभी आपको बताया था, यहाँ पे जो कोड था हमारा फाई, इसका मान कितना मिला हमें है 80 अंश मिला है, ठीक है, 180 अंश मिला है। जब 180 अंश मिला है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे साफ करने के बाद फिर हम यहीं पे अभी हम 180 अंश को हल करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सीधे, ठीक है, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, 10 उसके बाद क्या करेंगे हम, या हम इस प्रकार से कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं, 180 अंश माइनस थीटा कर देंगे हम, बस इतना कर देंगे, माइनस थीटा कर देंगे। जब माइनस थीटा कर देंगे, जब इतना हो जाएगा हमारे पास, तो हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम वही रूप में लिख सकते हैं, वही रूप आएगा, वही रूप में भी लिखेंगे हम, इतना कंफर्म है। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है माइनस 180, ठीक है, 180 अंश दिया है, और यहाँ पे थीटा दिया है। जब थीटा का मान हमने कितना दिया था, 10 थीटा दिया था, जब 10 थीटा का मान उतना दिया था, तो ये जो थीटा हमारा है वही मान आया था ना, थीटा की वजह से ही हमारा 10 थीटा मिला। जब 10 थीटा मिला तो हमें इतना फॉर्मूला मिला था, ठीक है, वही था ना, तो वही चीज हमारे पास क्या आ जाएगी 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे हम, माइनस में 5 कर देंगे हम, इस प्रकार से इसको हम पलट सकते हैं, 5 कर देंगे। जब 5 कर देंगे तो वही चीज हमें मिल जाएगा m2 माइनस m1, ठीक है, अपान में कर देंगे हम 1 प्लस m1 m2, वही सेम कंडीशन है, तो वही चीज इसमें भी 1 प्लस m1 m2 नॉट इज इक्वल टू 0, वही कंडीशन है। लेकिन इसमें देखिए दो कंडीशन मिल जाएगी, एक तो हमारा फाई की वजह से आया है, ठीक है, एक फाई की वजह से आया और एक हमारा थीटा की वजह से आया। अब थीटा की वजह से और फाई की वजह से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में हमने बताया था। धनात्मक कब हो जाता है, जब देखिए हमारा जो थीटा जो पहला वाला था, ये जो हमारा थीटा है, ठीक है, अगर ये हमारा धनात्मक है, ठीक है, अगर ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये वहां पे क्या होगा, ये न्यून कोण लगेगा, ठीक है, न्यून पहले दिशा में, अगर हमारा ये धनात्मक है तो न्यून कोण लगेगा, और जो फाई हमारा है अगर ऋणात्मक है फाई, तो हमारा वहां पे क्या लगेगा, उस समय क्या हो जाएगा हमारा, वो अधिक कोण हो जाएगा। जब अधिक कोण हो जाएगा तो हम प्राय उससे पहली दिशा में होगा। अब दूसरी दिशा में अगर जब हमारा फाई प्लस है, ठीक है, फाई हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे पहला माइनस हो जाएगा, ठीक है, फाई जो हमारा है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये जो फाई हमारा ये प्लस है, तो वहां पे कहाँ चला जाएगा, ये अधिक कोण में चला जाएगा, फाई हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, और थीटा अगर हमारा माइनस में है तो हमारा न्यून कोण हो जाएगा, वही चीज सेम है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम m1, ठीक है, m1 और m2 ज्ञात करते हैं, m1 और m2 ज्ञात करते हैं। जब टोटल ज्ञात करने के बाद वही फॉर्मूला हमारा मिल जाता है। तो कैसे मिलता हमें, 10 थीटा इज इक्वल टू, इस प्रकार से हम m2 माइनस
m1 कर देते हैं अपान में 1 प्लस m1 m2 कर देते हैं, यही हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसी रूप में हम दो प्रतिच्छेदित रेखाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। कंफर्म हो गया आप सभी को कि हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर डाउट होगा, अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट है, अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें पूरी वीडियो देखिए लेकिन फिर भी हमें डाउट रह गया है। तो कोई डाउट रह जाएगा तो फिर हम आपको वही पॉइंट फिर से वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से, बेसिक तरीके से और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला जाता है। तो हम क्या करेंगे, फाई जब हमें मिल गया है 180 अंश तो हम वही चीज करेंगे फाई, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा 180 अंश टोटल, ठीक है, यही मिल जाएगा m1 और l2, l1 l2 m1 m2 को यही फॉर्मूला बेसिक तरीके से जो अभी हमने आपको समझाया है यही हमारा लगेगा। ठीक है, और कोई नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्या करिए, बढ़िया से पढ़िए। मैं तो कहता हूँ क्योंकि मैं आपके बगल में बैठ के आप कोई भी डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कि आपका ये डाउट है तो मैं वही डाउट सॉल्व करता हूँ।